हाय गाइस, लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरी करी थी बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने उसी डिस्कशन को हम आज आगे बढ़ाएंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए करते हैं। समीर और यास्मिन दो पार्टनर हैं जिनके पास 15 लाख और 10 लाख रुपए का कैपिटल बैलेंस है। ये प्रॉफिट शेयर करते 3:2 के रेशो में। इनकी जो एडिशनल कैपिटल है वो है 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ की, जो कि इन्होंने जुलाई 1 2014 को इन्वेस्ट करी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलता है 5% ईच। ड्राइंग्स इनकी है 30,000 20,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1800 और 1200 की। कुछ सैलरी है जो कि समीर को मिलती है 20,000। कमीशन मिलता है समीर को 10,000। और कुछ इनका लॉस है जो कि समीर का है 60,000 एंड यास्मिन का है 40,000। और ये हमसे कह रहा है कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। अब इसने दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस दिया है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहने वाली है, और दूसरा है जब पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना है। तो पहले देख लेते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैसे होता है। अभी हम बना रहे हैं समीर का कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो ये है कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं समीर का करंट अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस ऐसे यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीस। अच्छा, अब देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था समीर के कैपिटल अकाउंट में जब फिक्स्ड रहता है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहते हैं तो इसमें सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस आते हैं और एडिशनल कैपिटल आती है। तो इसमें कैपिटल बैलेंसेस है 15 लाख और जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो है 3 लाख। इसके अलावा डेबिट साइड में वो चीज़ें आती हैं अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर रहा है। इसका टोटल कर लेते हैं। सिंस उसने अपनी कैपिटल नहीं निकाली है तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 18 लाख। अब हम देख लेते हैं समीर का करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसकी कैपिटल थी 15 लाख जो कि ऑलरेडी थी, और 3 लाख उसके बाद वो 1 जुलाई को और लेके आया। तो इस पे हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी इनिशियली थी 15 लाख रुपीस, जिसपे से 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये आ जाता है आपका 75,000 रुपीज़। अब उसके बाद इसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो उस पर भी इसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो एडिशनल कैपिटल इसने लगाई थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर हम काउंट करें, सॉरी 15 लाख नहीं, ये थी 3 लाख रुपीज़। यहाँ देख लेते हैं, एडिशनल कैपिटल जो इसने कंट्रीब्यूट करी थी वो थी 3 लाख रुपीज़। तो ये जो 3 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5%, लेकिन कितने साल का मिलेगा? सिर्फ 9 मंथ्स का मिलेगा। 9 मंथ्स का इसलिए मिलेगा क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक ही वो कैपिटल इन्वेस्ट रही है, यानी वो यूज़ हो पाई है, इससे पहले इन्वेस्ट नहीं करी थी वो। तो इसका मतलब ये आ गया 11,250। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं जो कि आता है 86,250। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 86,250। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर वो कह रहा है कुछ ड्राइंग्स की है, तो समीर के करंट अकाउंट में यहाँ पे ड्राइंग्स लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था हर वो चीज़ जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ाता है वो क्रेडिट साइड में आता है, हर वो चीज़ जो कम कर देता है वो आता है डेबिट साइड में। तो ड्राइंग्स क्या करता है कि कैपिटल को कम कर देता है, उतना हिस्सा उसने निकाल लिया है। तो ड्राइंग्स कितनी है? 30,000। ड्राइंग्स लिख लेते हैं 30,000। फिर उसके बाद आता है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरे भाई अब ड्राइंग्स लिया तो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा, तो वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये समीर को पे करनी पड़ेगी बिजनेस को। कितनी है? 1800 आई गेस, यस 1800। फिर आता है सैलरी, समीर को सैलरी मिल रही है तो उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। कितनी मिल रही है? 20,000। फिर इसके बाद देखते हैं कमीशन, समीर को कुछ कमीशन मिल रहा है 10,000 रुपीज़ का। अब उसके बाद देखते हैं कुछ इसके शेयर का लॉस है, यानी 60,000, मतलब इसके हिस्से का कुछ लॉस है, तो उसको लिख लेते हैं। लॉस कितना था? 60,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो जो भी ग्रेटर साइड होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो ग्रेटर साइड है 1,16,250, 1,16,250। अब इसको यानी इस वाली साइड को इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे, 1,16,250 को इसमें से माइनस करेंगे, तो आप कर लीजिएगा, वो आएगा आपका बैलेंस CD, जो कि आएगा माइनस करने के बाद 24,450। तो ये निकल गया समीर का कैपिटल अकाउंट और समीर का करंट अकाउंट। अब ऐसे ही हम निकालते हैं यास्मिन का कैपिटल अकाउंट और यास्मिन का करंट अकाउंट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यास्मिन्स कैपिटल अकाउंट और यास्मिन्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। ऐसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका बैलेंस कितना था? 10,000, तो यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस BD 10 लाख। अपार्ट फ्रॉम 10 लाख कैपिटल, इसने कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए जो कि करी है जुलाई 1, 2014 को, वो है 2 लाख। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे बैंक एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपीज़। अब इसने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की है, तो इसलिए इसका जो टोटल कैपिटल है वही इसका बैलेंस बन जाएगा। तो जो ग्रेटर साइड है वो आ जाएगी नीचे, 12 लाख 12 लाख। अब बना लेते हैं यास्मिन का करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट बनाने के लिए हमें अगेन कुछ वर्किंग नोट करने पड़ेंगे, ये हमारे पिछली बार का वर्किंग नोट है। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसे। इसकी ऑलरेडी जो कैपिटल थी वो 10 लाख थी, उसके अपार्ट ये 2 लाख रुपए और लेके आया है, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी बिजनेस में ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, जिसमें इसे 5% इंटरेस्ट मिला, वो बन गया 50,000। अब इसके अपार्ट कुछ इसकी एडिशनल कैपिटल भी थी, तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी इसे दे देते हैं इंटरेस्ट, जो कि थी 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन द कंडीशन इज इसने ये 1 जुलाई को इन्वेस्ट करे थे, तो 1 जुलाई से इसको 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 9 महीने का मिलेगा, जो कि आएगा आपका 7,500। आप कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, अब हम इसे यास्मिन के करंट अकाउंट में लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आया आपका 7,500। नहीं, 7,500 प्लस 50,000, ये होगा 57,500, तो 57,500। इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या मिल रहा है इसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कुछ इसने ड्राइंग्स की है जो कि 20,000 की है, तो ड्राइंग्स की है यानी इसका अकाउंट कम हो जाएगा उतने से, तो यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग्स 20,000 की। अब इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया गया ड्राइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,200 रुपये।
फिर सैलरी तो इसे नहीं मिल रही है, कुछ कमीशन मिल रहा है 7,000 रुपये का। उसके बाद पी एंड एल लॉस है कुछ इसका 40,000 रुपये का, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। और बस अब इसको टोटल कर लेते हैं। ग्रेटर साइड आई आपकी अगेन ये है, जिसका टोटल है 64,500। अब आप इसको टोटल करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, जो कि आपका आएगा 3,300, और यही आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस CD। अब नेक्स्ट वो हमसे बोल रहा है हमें बनाना है पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो इसको हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएटिंग मेथड में हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट बनता है, तो इसमें भी एक ही अकाउंट बनेगा, जिसे कि हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो समीर का है तो समीर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे यहाँ पे हम यास्मिन का भी बना लेते हैं, यास्मिन्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम करेंगे बाद में, पहले इसे कर लेते हैं। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ जो ऑलरेडी निकाल रखी थी उनको हम देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें एक ही साथ आ जाएंगी। इसका कुछ कैपिटल का बैलेंस था जो कि था 15 लाख रुपीस, अगर आपको याद हो तो। फिर इसके अलावा इसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई थी जो कि थी 3 लाख रुपीस। अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो आप पॉज करके बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था इसे, जो था 86,250। फिर कुछ सैलरी थी इसकी, वो थी 20,000। फिर कमीशन था इसका, वो था 10,000। इसके अलावा इसने कुछ ड्राइंग्स की थी जो कि थी 30,000। फिर उस ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट काटा गया था जो कि है 1,800। उसके शेयर का कुछ लॉस था, यानी उसके हिस्से का कुछ लॉस था, उसे दे देते हैं, यानी उसमें से काट लेते हैं 60,000। अब टोटल करके निकाल लेते हैं बैलेंस। तो जो ये बैलेंस आएगा ना, वो आएगा इन दोनों को टोटल करके, यानी ये जो बैलेंस आप इसका टोटल करके निकाल लीजिएगा। ये साइड ज़्यादा होगी, मैं निकाल के दे देता हूँ। 256 11 6 3 9, तो आगे 191,6250। सॉरी, ये कॉमास मैंने गलत लगा दिए हैं, इसे देख लेना। $19,16,250। अब इसको हम जब इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगी, आप इसे खुद कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो होगी, ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा जो हमने लास्ट टाइम करा था, वो कैपिटल अकाउंट अलग से करा था और करंट अकाउंट अलग से करा था। तो जब उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो यही अमाउंट निकल के आ जाएगी। खैर, अब हमें करना है यास्मिन का कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसी कुछ यास्मिन का भी बैलेंस था, वो था 10 लाख रुपीस का। इसके अलावा कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आई थी 1 जुलाई को, जो कि था 2 लाख रुपए। फिर इसने इसे कुछ इंटरेस्ट मिला था उसकी कैपिटल पे, जो था 57,500। कुछ कमीशन मिला था इसे, सैलरी तो थी नहीं इसकी, 7,000। अब इसके अलावा इसकी ड्राइंग्स थी, कुछ ड्राइंग्स थी इसकी 20,000। इस पे कुछ इंटरेस्ट कटा था, वो था 1,200। फिर इसके बाद इसको कुछ लॉस था,
वो था 40,000। अब हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट। ये आ जाएगा 12,64,500। और जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस CD, यानी इसके कैपिटल का बैलेंस वो आ जाएगा 12,03,300। तो हमारे जो की टेक अवेज थे इसमें वो ये थे कि जब हमसे बोला जाए कि पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखना है तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब हमसे बोला जाए कि पार्टनर्स के कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जो कि होगा कैपिटल अकाउंट। तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन करा, होप आपको अच्छा लगा होगा।